उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं कमलेश यादव, राष्ट्रवादी समाज सेवी। आज ये वीडियो बना रही हूँ खास करके बहनों के लिए, जो बहनें समाज में आना चाहती हैं। बहनों, सबसे पहले हमें अपने आप को समाज के भय से और खुद के डर से बाहर निकलना होगा। पहले अपने आप को पहचानें, अपने आप से बात करें, अकेले में कुछ समय दें अपने आप को, अपने अंदर की हिम्मत बढ़ाएं, अपने अंदर का जो भी कलाएं हैं उन्हें बाहर लाएं। मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है, बहनों को जागरूक करना, नारी शक्तिकरण बने। और नारी शक्तिकरण का मतलब है कि हम खुद शक्तिशाली बने। और खुद शक्तिशाली हम जब बन सकते हैं जब हम अपने अंदर का डर निकालेंगे। आजकल की दुनिया में इतनी भागदौड़ है कि हम खुद को समय नहीं दे पाते। हम सबकी स्थिति वो हो गई है जैसे एक कहानी में एक मेंढक होता है। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक मेंढक होता है और मेंढक खौलते हुए पानी में छोड़ा जाता है। मेंढक एकदम कूद के बाहर चला जाता है, फिर उसे वापस लाया जाता है और धीरे धीरे गर्म पानी करते हुए उसे छोड़ा जाता है। पानी जैसे थोड़ा और गर्म होता है तो मेंढक उस बार निकलता नहीं है, पानी में ही रहते हुए वो अपने आप की ताकत बढ़ा लेता है। और जैसे थोड़ा गर्म पानी और होता है तो मेंढक और अपने आप की ताकत को थोड़ा सा और बढ़ा लेता है। धीरे धीरे पानी उस स्थिति पर पहुंच जाता है कि पानी खौल जाता है और मेंढक धीरे धीरे करके अपनी पूरी ताकत उस पानी में एडजस्ट करने में लगा देता है, अपनी पूरी शक्ति पानी के साथ रहने में लगा देता है। और एक समय ऐसा आता है अंत में वो कूद नहीं पाता क्योंकि उसके अंदर ताकत नहीं होती है और वो उसी खोलते हुए पानी में अपने आप को मिटा देता है। मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना है बहनों, इस कहानी से कि हम अपने आप को इतना व्यस्त ना करें परिवार में, काम में, कि हम खुद को भूल जाएं कि हम क्या हैं। हमें ये जीवन 1,84,000 योनियों के बाद मिलता है और इसलिए नहीं मिलता कि हम सिर्फ यहाँ आकर के परिवार में पालन पोषण करें या बच्चे पैदा करें। सब कुछ करो, बच्चे भी पैदा करो, परिवार को भी पालो, समाज को भी देखो, लेकिन खुद को मत भूलो। खुद का भूलना मतलब है कि अपने आप से गद्दारी करना। कुछ कर गुजरने के लिए हमें अपने आप को पहचानना होगा। अपने आप की पहचान समाज में बनाने के लिए उस डर को निकालना होगा, जिस समाज के डर से हम अपने आप को, अपनी कला को, अपनी योग्यताओं को, सब कुछ होते हुए हमारे पास फिर भी हम चार दीवारी के अंदर कैद हैं। अगर हमें चार दीवारी में से निकलना है तो बहनों, हमें अपने आप को ताकतवर बनाना होगा। और ताकतवर हम जब बनेंगे जब हम खुद अपने आप से प्यार करेंगे, अपने आप को समझेंगे, अपने आप को हम समय देंगे। बात आती है फिर समय की, तो मैं जानती हूँ जहाँ तक 24 घंटे में सबके पास कम से कम 15-20 मिनट तो मिल ही जाते हैं। और 15-20 मिनट हम अन्यथा ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं, खराब कर देते हैं। देखिए, अगर उन 15-20 मिनट को हम मोबाइल देखने में बिताते हैं या किसी से बेअर्थ की बातों में हम बिताते हैं तो वो हमारे 15-20 मिनट की कोई कीमत नहीं है, कोई मतलब के नहीं है। और अगर ही 15-20 मिनट हम अपने आप पर एकांत में बैठ कर के सोचें कि क्या हम समाज में कुछ कर सकते हैं, क्या हम इन चार दीवारी से निकल करके
कुछ कर दिखाने का जज्बा रखते हैं अपने अंदर, तो ये मैं वादा करती हूँ कि हर महिला के अंदर एक शक्ति जागेगी, एक जुनून जागेगा, और उस जुनून और उस शक्ति को बरकरार रखने के लिए आपको अपनी सुननी होगी। मैं यह नहीं कहती आप अपना परिवार छोड़ो, मैं यह नहीं कहती आप अपने परिवार के खिलाफ जाओ। अपने परिवार से मिल करके उनके सामने अपने विचार रख के समाज में आप आइए। पहले बोलने की, बाहर आने की शक्ति जो हमें प्राप्त करनी होगी वो अपने अंदर से ही करनी होगी। बहनों, सब कुछ यूं ही नहीं मिल जाता है। हम दूसरों को देखते हैं वो इतना काबिल हो गया, अगर उसकी पिछली स्टोरी बैकग्राउंड देखा जाए तो बड़ी कठिनाइयों से गुजरा होता है। इसी प्रकार हमें भी इन कठिनाइयों को दूर करना होगा, अपने आप को अपने आप से बात करके, अपनी योग्यता, अपनी कलाओं को समाज के बाहर लाओ और ये दिखाओ कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। खास करके उन बहनों को मैं ज़रूर कहूँगी जो सिर्फ ये रोना रोती हैं जीवन भर कि मेरी उम्र ज़्यादा हो गई, शायद हम उस समय होते तो ये काम कर जाते, हमारे पास टाइम होता तो हम वो काम कर जाते। आपके पास टाइम भी है और कुछ कर गुजरने की उम्र की ज़रूरत नहीं होती है तो सिर्फ जुनून, जज्बा अपने अंदर जगाने की। और जुनून और जज्बा जब जगता है जब खुद अपने आप को अकेले में, एकांत में समय दोगे, आप खुद बात करोगे हमारे अंदर क्या चीज़ है, हम क्यों नहीं कर सकते औरों की तरह, बिल्कुल कर सकते हैं। जब हम बिल्कुल कर सकते हैं, सब हमारी तरह हैं, हम औरों को देखते हैं, कहीं प्रधानमंत्री हैं, कहीं प्रधान हैं, कहीं विधायिका जी हैं महिला को बने हुए, तो हमारे अंदर भी एक विचार आता है कि शायद हम भी ऐसे होते हैं। इनकी तो बड़ी मौज आ रही है। मौज आने के लिए उन्होंने अपने अंदर का डर भगाया, समाज का मुंह तोड़ जवाब दिया, समाज में आने के लिए उन्होंने अपने को तैयार किया, तब आकर के वो इस समाज में किसी की प्रतीक बनी है, किसी की प्रेरणा बनी है। हम भी किसी की प्रेरणा बन सकते हैं, लेकिन पहले अपने आप से प्यार करिए और प्यार करने के लिए खुद को समय दिए। बहनों, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगी कि अगर हमें कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, तो आप किसी चीज़ का बहाना मत लीजिए कि मेरे छोटे बच्चे हैं, मेरे पति हैं, मेरे सास ससुर हैं, मैं परिवार में व्यस्त रहती हूँ, मुझे समय नहीं मिलता। ये सब केवल समय और बच्चे, पति, परिवार हमें केवल बहाना है। जो भी व्यक्ति आज तक इस दुनिया में बड़ा हुआ है, बड़े पद पे गया है या कुछ भी किया है उसने समाज में, जिसका हम उदाहरण लेते हैं कि आज वो उस स्थान पर है, तो वो जो परिस्थिति आज हमारे सामने है वो उनके भी सामने थी, लेकिन उन्होंने समय निकाला, अपने आप को पहचाना, अपनी कला को निखारा। तो आप भी अपने अंदर का जुनून जगाइए, अपने अंदर की शक्ति जगाइए, समाज में आने का साहस रखिए, समाज में बोलने का साहस रखिए, अपनी बात, अपने अधिकार रखिए, और फिर देखना कैसे आपके अंदर की एक शक्ति जागेगी और वो शक्ति आपको कैसे निखार के लाती है। मैं एक यूट्यूबर हूँ और यूट्यूबर पे मेरा मकसद यही रहेगा कि बहनों को अपने विचार रख कर के मैं अच्छे अच्छे विचार लाऊं, उनको एक प्रेरणादायक विचार उनके सामने रखूं, उनको समाज में लाने के लिए। जो बहनें पढ़ी लिखी हैं, सब कुछ होते हुए भी चार दीवारी में कैद हैं, उनको बाहर लाने की कोशिश करूँगी। जो बहनें अनपढ़ हैं और सब कुछ करना भी जानती हैं,
कामकाज, और वो बाहर आना चाहती हैं, अपना काम करना चाहती हैं, उनको कोशिश करूँगी कि मैं अपने विचार रख करके उन्हें मार्गदर्शन करूँ। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सभी को राधे राधे।